धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आज की सबसे बड़ी खबर रहा है। तो यूजी 2024 परीक्षा विवाद की गूंज आखिरकार केंद्र सरकार के सबसे बड़े फैसले में से एक पर जाकर खत्म हुई है। छात्रों के लगातार 37 दिनों तक चले आंदोलन, विपक्ष के हमले और परीक्षा प्रणाली पर उठे गंभीर सवालों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे में उन्होंने युवाओं के भविष्य और देश हित का हवाला दिया है। लेकिन क्या ये केवल नैतिक जिम्मेदारी का मामला है या फिर छात्रों के दबाव के आगे सरकार का एक बड़ा राजनीतिक फैसला? एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, छात्रों का सवाल, सरकार का जवाब। नीट विवाद ने बदल दी सियासत की दिशा। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा, जंतर मंतर पर जो स्थिति बनी, इससे देश की एकता अखंडता को खतरा है। उन्होंने आगे कहा, युवाओं का भविष्य बर्बाद न हो और कानूनी पेचीदगियों में न फंसे। इसे देखते हुए मैंने त्याग पत्र देने का फैसला किया। मोदी सरकार के 12 साल में धर्मेंद्र प्रधान पहले मंत्री हैं जिन्हें विरोध प्रदर्शन के दबाव में इस्तीफा देना पड़ा है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, पिछले 4 दशक से ज्यादा वक्त से वो छात्र शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे। उनका हमेशा से मानना रहा है, मजबूत, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही किसी भी राष्ट्र के विकास की आधारशिला होती है। 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई। सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, मामले की जांच सीबीआई को सौंपी, परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा भी हुई। अगले साल से नीट की पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी मोड पर परीक्षा होगी। पिछले 10 दिन की घटनाओं ने उन्हें बेहद व्यथित किया है। उनके व्यक्तिगत सम्मान का विषय ये नहीं है, बल्कि देश के युवाओं का भविष्य का सवाल है। नहीं चाहते कि छात्रों का भविष्य कानूनी विवादों और सियासी टकराव में उलझे या उनका ध्यान पढ़ाई से भटके। इसी भावना के साथ उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया। धर्मेंद्र प्रधान को मोदी कैबिनेट में मजबूत मंत्री माना जाता रहा। 2014 से धर्मेंद्र प्रधान सरकार में मंत्री थे। शिक्षा से पहले प्रधान पेट्रोलियम और इस्पात जैसे अहम विभागों के मंत्री थे। फिलहाल उनके इस्तीफे के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। सरकार पर हमला तेज है। Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी। नितिन नवीन ने लिखा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान जी ने भारत के शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने और ऐतिहासिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति अन्य पहलों को सफलतापूर्वक लागू करने जैसी अहम भूमिका निभाई। व्यापक हितों को प्राथमिकता देते हुए उनका पद छोड़ने का फैसला सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा के उच्चतम मानदंडों को दर्शा रहा है। पार्टी इस फैसले में धर्मेंद्र प्रधान के साथ मजबूती से खड़ी है। मैं उनके भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सियासी गलियारों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, फैसला तो पहले ही हो सकता था। हम लोग आए हैं, लेकिन इधर जो एक खबर आई है वो ऐसी खबर है खासकर नई पीढ़ी के लोगों में ऊर्जा भर दी है। जहां जहां जैसे जैसे खबर पहुंची, लोगों ने खुशियां मना ली। ये जिद क्यों थी आखिरकार? अगर यही करना था तो बच्चों से बात करके, बुला करके ये फैसला पहले ही ले लिया जा सकता था। और तब ले लेना चाहिए था, क्योंकि जब बच्चों की जान गई है कहीं, और सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, आपने अधिकारी बर्खास्त किए, आप मैनेजमेंट के लिए लगे रहे। हालांकि कैमरे के सामने आप बोलते थे, लेकिन रेंज की ताकत को देख करके आपको अपना मोबाइल भी टेढ़ा करना पड़ गया।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बयान दिया, कहा युवा देश में सबसे बड़ी पूंजी है और युवाओं के हित के लिए सरकार हर कदम उठाएगी। जो हमारे युवा हैं वो हमारे लिए एक बड़ी पूंजी है और उस बड़ी पूंजी में किसी प्रकार की कोई बातें अगर चल रही हैं और उसके समाधान करने के लिए चाहे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे शिक्षा मंत्री हैं, चाहे जो भी हैं, उनको जो भी बलिदानी कुर्बानी देनी होगी देंगे, लेकिन हमारे छात्र का जीवन, हमारे युवाओं का जीवन, ये देश के प्रति एक समर्पित भाव से आगे बढ़ने वाला, उनका जो जीवन है कुशल बने और वो तरक्की करें। 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था। उस वक्त भी धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री थे। सरकार ने पेपर लीक की घोषणा की। इसरो के वैज्ञानिक राधा कृष्णन की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी का काम सुझाव देना था जिससे पेपर लीक को रोका जा सके। कमेटी ने पेपर लीक रोकने के लिए अपना सुझाव दिया, लेकिन इसे पूर्ण रूप से अमल में नहीं लाया गया। इनके अलावा एनटीए की लापरवाही का ठीकरा भी प्रधान पर फूटा। उन्हें आखिर में इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, देर आए दुरुस्त आए, ये पहले आ जाना चाहिए था, नुकसान नहीं होता। इतने पूरे देश में होया, लोगों जो युवा पीढ़ी है उसका विश्वास उठ चुका है एग्जाम से, तो पूरा सिस्टम बदलना चाहिए, नया सिस्टम आना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए, मान लो एक एग्जामिनेशन सेंटर है, 4-4, 5-5 क्वेश्चन पेपर हो और 100 तरीके हो सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट बना सके, ताकि उनमें विश्वास पैदा हो कि जो जितना काबिल होगा उसको उतने नंबर मिलेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नीट विवाद की सबसे बड़ी सियासी परिणति बनकर सामने आया है। 37 दिन का आंदोलन, सरकार के सामने उठे सवाल, सत्ता पक्ष इसे जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का फैसला बता रहा है, जबकि विपक्ष इसे छात्रों के दबाव का नतीजा करार दे रहा है। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे अहम किरदार है देश के लाखों छात्र, जिनके सपनों, मेहनत पर परीक्षा व्यवस्था की हर छोटी बड़ी चूक सीधा असर डालती है। असली चुनौती है भरोसा बहाल करना, ऐसी व्यवस्था बनाना जहां किसी छात्र को अपने भविष्य के लिए सड़क पर यूं उतरने की जरूरत न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।